हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। और देख सकते हैं मोबाइल मैंने कैमरा हाथ में पकड़ा हुआ है, बिकॉज़ अभी मेरे पास इसको टिकाने के लिए कुछ नहीं है। सो मैंने ऐसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 फाइल्स क्रिएट की है। दिस इज़ फाइल 1, दिस इज़ फाइल 2 एंड दिस इज़ फाइल 3। तो ये 3 फाइल्स मैंने क्रिएट की है और आपको इंट्यूटिवली मेडिटेट करने के बाद इन तीनों में से किसी एक फाइल को चूज़ करना है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 2022 में यानी कि न्यू ईयर में और नए साल में जैन टू दिसंबर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है, सभी कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, रीडिंग करने का तरीका पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे, आपके साथ रेजोनेट करें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियोस बना दूंगी। और इसी के साथ एक जानकारी और शेयर करनी थी। मेरा टैरो रीडिंग कोर्स अभी चालू है, उसके रजिस्ट्रेशन ऑन है। और जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है टैरो सीखने में, या फिर अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, या फिर आप एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मुझसे, तो उसके लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगी। और जो भी स्टूडेंट्स टैरो सीखना चाहते हैं, सर्टिफाइड टैरो कोर्स करना चाहते हैं मेरे साथ, तो वो भी मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। मैं सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूंगी। प्लीज़ कॉल मत कीजिए। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी यूट्यूब के ज़रिए मुझसे जुड़े हैं व्हाट्सएप पर, जिन्होंने मुझसे कंसल्टेशन ली है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है, मेरा काम आपको रीडिंग बना के देना है। आपके साथ मैं इतनी देर तक नहीं बात कर सकती, लाइक आपको रीडिंग दे दी है उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अपने बारे में बताते रहते हैं। आई नो आप परेशान हो या बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपके मैसेजेस को पढ़कर आपको रिप्लाई कर सकूं। मैं जितना हो सकता है आपको उतना अपनी तरफ से सजेस्ट कर देती हूँ, बट आप अपनी पूरी कहानी मुझे सुनाने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए और कॉल मत किया कीजिए, ठीक है? तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपने फाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं आपको नज़दीक से भी फाइल दिखा दूँगी एक बार, और टाइम स्टैम्प्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये फाइल 1 है। जिन लोगों ने भी ये स्टोन चूज़ करना है, दिस इज़ गोल्डन स्टोन। ये फाइल 1 है। ये वाइट कलर, दिस इज़ फाइल 2। एक्चुअली ये वाइट कलर का स्टोन है, बट कर्टन्स के कलर के कारण ये थोड़ा सा ब्लू टाइप दिख रहा है। ये फाइल 2 है। और लास्ट जो फाइल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट की है, दिस इज़ द ब्लू स्टोन। ये फाइल 3 है। तो चलिए फाइल 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं फाइल 1 यहाँ पर रख देती हूँ। बहुत टाइम से काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप वीडियोस नहीं बना रहे हैं, और बहुत सारी मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे। सो उसका मेरा एक पर्सनल रीज़न था। मेरे छोटे भाई जो हैं, जो मुझसे छोटे हैं, और मेरे इकलौते भाई एक्सपायर हो गए हैं, और उनकी डेथ हो गई है। अभी उन्हें कुछ 2-3 दिन बाद 1 महीना होने वाला है। सो आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने क्यों वीडियो नहीं बनाया, और मैं मेंटली भी इतनी वेल नहीं थी कि आप लोगों के लिए रीडिंग करती या आपको सही गाइड करती, इस वजह से। एंड या तो ये रीज़न था, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। सो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और चलिए, फाइल 1 जिन्होंने भी गोल्डन स्टोन चूज़ किया है, उनके लिए 2022 कैसा रहने वाला है, बस मुझे बताइए। फाइल 1 जिन्होंने गोल्डन स्टोन चूज़ किया है 2022 में, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके, 6 of cups, first card, the Empress, ओके वेट, 4 of cups। मैं डीप रीडिंग करूँगी, मैं बहुत सारे डेक्स यूज़ करने वाली हूँ, पेशेंसली रीडिंग को पूरा देखिएगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of cups, and 4 of pentacles, seven of wands, page of wands, page of cups, seven of pentacles। ऑरेकल से भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मैं बहुत सारे डेक्स इस्तेमाल करने वाली हूँ पाइल 1 वालों के लिए जिन्होंने गोल्डन स्टोन चूज़ किया था। ओके, ये कार्ड आना ही चाह रहा। उनके लिए 2022 में क्या कुछ होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल 1 वाले। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ अमेजिंग। नेक्स्ट जो कार्ड है द टेम्पल पाथ, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, वॉकिंग अवे। ठीक है, सो गाइज पाइल 1 वालों के लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये ईयर, क्योंकि अभी तक तो जो कार्ड्स मैंने लाइक ऑरेकल से निकाले हैं, टैरो से निकाले हैं, तो कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। मैं आपको दिख रही हूँ ना, आपके 2022 जो है वो आपके लिए, चाहे आपके करियर के लिए आप देख लो, या फिर आपकी लव लाइफ देख लो, या फिर अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं या समथिंग। और सबसे बड़ी बात मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो करने वाले हैं, यानी कि एक स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो आपकी 2022 में मैं स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। जो लोग मैरिड हैं और या फिर बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे हैं या मदर फादर बनने के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए भी 2022 में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। जो लेडी से एक्सपेक्ट करना चाहती है वो कर सकती है, और फर्टिलिटीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं उसमें, और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस भी मैं आपके लिए देख रही हूँ। किसी प्रकार की न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जो है 2022 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली ये आपके करियर से रिगार्डिंग हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं मुझे। साल के बीच में ना आप थोड़ा सा स्ट्रक फील करोगे, थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क और ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ेगी, चीज़ों को ज़्यादा बार अटैम्प्ट करना पड़ सकता है, बट नॉट एज सच कि बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा डेफिनेटली आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और नई अपॉर्चुनिटी है, अगर आप किसी बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जो आपको बिज़नेस में हेल्प कर सकता है, या फिर आपके जॉब के रिगार्डिंग समथिंग, या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आई थिंक, तो मैं 2022 में आपके लिए वो भी होते हुए देख रही हूँ। अबंडेंस डेफिनेटली आपके लिए मैं आपको देख रही हूँ ना। आपका जनवरी से लेकर के जो जुलाई तक का मंथ है, स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कि आप जो जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जैन में आपने जो मेहनत की, जैन से जो मेहनत आपने स्टार्ट करते 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 जुलाई में आकर के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जुलाई में आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और
यू नो किसी फैमिली मेम्बर से आपकी मुलाकात हो सकती है, काफ़ी टाइम से जिनसे मुलाकात नहीं हुई है उनसे आपके मुलाकात होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर मुझे। और कुछ लोगों के लिए मैरिज भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए लव मैरिज के भी चांसेस हैं। अभी और हम कार्ड आगे निकालेंगे, देखेंगे। बट ऑरेकल से क्योंकि हमारे पास मेन होल्डिंग अ हार्ट है, देन हमारे पास द एम्प्रेस है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए डेफिनेटली बन रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते बट किसी को डेट करना चाहते हैं या फिर समथिंग ऐसा कुछ है, आपका कोई क्रश है समथिंग, तो वो भी अपनी फीलिंग्स आपके लिए 2022 में ओपन होते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत काम करने वाले हैं। मैं आपको ऐसे देख रही हूँ ना कि 2022 में आप अपने काम को लेके, अपने पैशन को लेकर के, लाइक अपने करियर को लेकर के बहुत सीरियस रहेंगे कि मुझे ये चीज़ करनी है, मतलब करनी है, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग मुझे पास्ट वाले रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ में बहुत टाइम से आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में था, या बहुत टाइम से वो आपको समझ नहीं रहे थे, आपके साथ गलत कर रहे थे, आपके साथ चीट कर रहे थे, या आपके होते हुए भी किसी और को डेट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी था, या फिर वो मैरिड थे, उन्होंने किसी प्रकार का भी अगर आपके साथ चीट भी किया है ना, उसमें भी मैं आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिख रही हूँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से भी मेरे पास जस्टिस का कार्ड है फॉर श्योर। एज वेल मैं यहाँ पर 4 की एनर्जी बहुत देख रही हूँ। लाइक नंबर 4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4444 या फिर 4444 आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों को मैं ऐसे भी देखती हूँ यहाँ पे कि अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल कर लेंगे। अगर हो सकता है आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और उस दौरान अगर आपको कोई आपका पास्ट पर्सन आ गया या कोई भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। कुछ लोग ना मुझे सिचुएशन से, चीज़ों से, रिश्तों से भागते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लाइक उनको दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ें मेरे इर्द गिर्द है, ये चीज़ें मुझे इरिटेट कर रही है, इनसे मैं परेशान हो रहा हूँ, इस चीज़ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इस रिलेशन से या इस जॉब से, वॉटेवर जो भी चीज़ है जिसमें आप फाइनली बहुत टाइम से स्टक थे। तो मुझे 2022 में आपकी एनर्जीज ऐसे दिखाई दे रही है कि आप उस चीज़ को साइड करके और निकल जाओगे आगे, मूव ऑन कर लोगे आप फॉर श्योर। और आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, इसमें आप बहुत ग्रो करोगे, आप खुद को संभालना सीखोगे, कैसे टफ से टफ सिचुएशन में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने माइंड का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ये चीज़ भी आप सीखोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। पाइल 1 गोल्डन स्टोन 2022 में और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपके घर में भी अगर आपके किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब थे, मान लो आपके पेरेंट्स के साथ या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स बाहर रहते हैं, तो 2022 में या तो आप उनसे मिलने जा सकते हो या फिर आपकी उनसे मुलाकात होगी, वो मिलने आपसे आ सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। रिश्ते सुधरेंगे, आपके फैमिली में आपके रिश्ते सुधरेंगे। और मैं ऐसा भी कुछ लोगों को देखती हूँ ना कि जैसे बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर को चेस कर रहे थे या जिनको भी आप पसंद करते हो उनको चेस कर रहे थे, अब उल्टा हो जाएगा सब कुछ 2022 में। अब वो आपको चेस करेंगे और आप जो है ईगो दिखाओगे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करोगे, खुद की वैल्यू को आप पहचानोगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेट, आप बहुत सोच विचार करने वाले हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप बहुत सोचोगे, आप सेल्फ वर्थ पर बहुत काम करने वाले हो 2022 में। वाओ, एक कार्ड आ गया है ग्रोथ,
तो आप अपनी जैसे मैंने कहा कि आप अपनी ग्रोथ पर बहुत काम करोगे, आपकी स्पिरिचुअली भी ग्रोथ होगी, आपकी फाइनेंशियली, आपके करियर में भी बहुत ग्रोथ होगी। और जो आप इमोशनली इतने वीक थे, या फिर आपको बहुत दिक्कत होती थी, एंजाइटी होती थी रिलेशनशिप की वजह से, या फिर किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो काफ़ी टॉक्सिक थी आपके लिए, आप उस चीज़ से भी मुझे 2022 में बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। देखते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 2022 में अपने लिए। ओके, वेट, एक्सपेंशन। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग अब 2 से 3 होने के बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली को थोड़ा सा बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, कंसीव करने के बारे में जो लेडी से सोच रही है डेफिनेटली, जैसे कि हमारे पास एम्प्रेस भी थी यहाँ पर, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को वो अचीव कर सकते हो। एंड नए लोगों से मिलोगे, मैं देख रही हूँ नए फ्रेंड्स बनेंगे आपके काम की वजह से, किसी भी सिलसिले में नए लोगों से आपकी डेफिनेटली मुलाकात होगी, नए लोगों से आप जुड़ोगे। इम्पेशेंस, किसी चीज़ को लेकर के 2022 में आप काफ़ी इम्पेशेंस होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। जैसे कि एम्प्रेस का जब कार्ड आता है ना, तो आप एक तो सेल्फ वर्थ तो समझते ही हो। देन एम्प्रेस ऐसी लेडी होती है ना जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास फैमिली होती है, जिसके पास पैसा होता है, पावर होता है, और मदर होती है वो। और एम्प्रेस क्या हुआ, सबसे पावरफुल लेडी जो आप, तो बेसिकली आप मुझे पावर पोजीशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा है आपके लिए ये ईयर, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। और चाहे आप इसको रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, आप इसको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो, तो काम की वजह से थोड़ा सा आपको थकान हो सकती है, बट एज सच मुझे ऐसी कोई भी बीमारी या ऐसा कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है जिसके बेसिस पे मैं आपको बोल सकती हूँ। डेफिनेटली थोड़ी बहुत एंजाइटी आपको हो सकती है, वो आप खुद लेकर के आओगे, ठीक है ना। तो आपको वो चीज़ नहीं लेकर के आनी है, कुछ लोगों के लिए है, लेकिन आप बहुत पावर पोजीशन में आ जाओगे। मैं आपको ऐसे देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पावर पोजीशन में आ जाओगे। आप अपने इमोशंस कंट्रोल करना सीख जाओगे, चीज़ों में कैसे बैलेंस करना है वो आपको आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती है। फसीट, तो जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा ही था, हमारे पास 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, हमारे पास फसीट का कार्ड है। किसी अगर आपके पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं, आप अपनी मदर के साथ रहते हो, आपके फादर अलग रहते हैं, या आप अपने फादर के साथ रहते हो, आपकी मदर अलग रहती है, या फिर आपका कोई फैमिली है, लाइक आपके दादा दादी हो गए, चाचा चाची, या समथिंग जिनसे आप बहुत टाइम से मिले नहीं हो, उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। देन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अपने अंदर के जो बच्चा है उसको बाहर लेकर के आओगे। कैसे वो चीज़ आपको ग्रो करने में कैसे हेल्प करती है, तो ये भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। पेशन, कंप्लीशन, लाइक आई सेड, एंड ट्रिकरी, ठीक है, एंड मिस्टिसिज्म, ओके, एंड ग्रेटिट्यूड। वाव, एक तो बॉटम ऑफ द डेक से ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है, तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे डेफिनेटली आपको ग्रेटिट्यूड शो करना अभी से ही चालू कर देना चाहिए, और 2022 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप चाहे, मैं तो कहती हूँ पूरी ज़िंदगी ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, बट अगर आप 2022 में स्पेशली ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दोगे तो आपके लिए ये एक क्या बोल सकते हैं, एक सक्सेस की जो की होती है ना, उसका काम करेगा। सिर्फ ये एक शब्द ग्रेटिट्यूड, इसको अपनी ज़िंदगी में आप उतार लीजिए। पास्ट किसी रिलेशनशिप से मुझे ऐसा कुछ लोगों का ना खात्मा होता हुआ दिख रहा है, आप निकल आओगे उस चीज़ से, उस बैड एक्सपीरियंस से और बैड रिलेशनशिप से जिसको आप बहुत टाइम से ढो रहे थे ज़बरदस्ती, तो वो आप 2022 में उसको छोड़ करके आपकी लाइफ का ना एक न्यू फेज स्टार्ट होता हुआ मुझे बेसिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर मैं कहूँ तो। और अगर जो लोग ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कहीं बाहर दूसरे शहर गांव में शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, 2022 में उसके भी चांसेस बन रहे हैं। अगर आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, फॉरेन पढ़ने जाना चाहते हैं, उसके भी चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। साथ के साथ शिफ्ट, अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर बन रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपके सामने अच्छा बनने का कोशिश करता है और आपसे
बेसिकली आपसे बहुत अच्छे से रहता है, बट उसकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं है, तो आपको थोड़ा सा उस व्यक्ति से सावधान होने की ज़रूरत है। गिल्ट से आपको निकलते हुए मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। कोई आपके साथ ट्रिक किसी प्रकार की प्ले कर सकता है या समथिंग, तो आपको झूठे लोगों से बच के चलना है, ठीक है। और मैं आपको ये एक चीज़ और बता रही हूँ, अभी मुझे चैनल हो रहा है मैसेज कि किसी चीज़ को लेकर बहुत इम्पेशेंस हो रहे हो तो मत होना 2022 में। सही समय आने पर सही चीज़ का वेट करना, क्योंकि अगर इम्पेशेंस हो के आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ में ले तो लिया, लेकिन बाद में वो आपके साथ वो चीज़ ट्रिक्स प्ले कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है आपने। और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई आपकी कोई ख्वाहिश इच्छा हो सकती है, और फर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं अगर आप अनमैरिड है और समथिंग, तो अपनी प्रेगनेंसी का, इन सब चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। मैं लव मैसेजेस ले रही हूँ क्योंकि हम डीप रीडिंग कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए बहुत सारे डेक इस्तेमाल कर रही हूँ। आई होल्ड ऑन टू एवरीथिंग बिकॉज आई एम पजेसिव एंड फियरफुल ऑफ लूजिंग यू, ठीक है। आई वॉन्ट यू एंड आई एम कमिंग फॉर यू, लाइक जैसे हमारे पास था द मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है, ऑरेकल से। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी बिटवीन अस, ठीक है। तो आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए अब जा कर के शायद फाइनली कुछ सोचे, कुछ डिसीजन ले, या खोने से डर रहे हैं आपको, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे। गाइडेंस ले रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आप जो भी कुछ सोच रहे हो उसमें बिलीव रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और डेफिनेटली कोई ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, अपने पास्ट को पीछे छोड़ देना है। ये चीज़ आपको आपकी एनर्जी को स्टक करेगी, और जो आपके प्रेजेंट एंड फ्यूचर में गुड थिंग्स आपके लिए होने वाली है उसको बॉदर करेगी। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो आपका कमिटमेंट जो है वो उसका टेस्ट हो सकता है। वे ओके, देखते हैं पाइल 1 वालों के लिए माँ काली के डेक से क्या गाइडेंस आ रही। कार्ड काफ़ी बड़े हैं तो मुझे होल्ड करने में बड़ी दिक्कत जाती है इसको, और इनको शफल करने में बड़ी दिक्कत होती है। पाइल 1 क्या गाइडेंस है ना। ओके, स्वयं महाकाली नंबर 16 आपके लिए यहाँ पर आ चुकी है। ये जो कार्ड आपको बेसिकली यहाँ पर किस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। वेट, ठीक है। ये जैसे कि मैंने कहा था अबंडेंस का ईयर तो है ही है, बहुत सारी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकती है। महाकाली की आराधना करना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। महाकाली आपको इंट्यूटिवली गाइड करेगी, आपको आपकी रक्षा करेगी, ठीक है ना। और ये कार्ड एक्चुअली इस बारे में भी बताता है कि समय पड़ने पर जहाँ ज्ञान से चीज़ें सॉल्व हो सकती है वहाँ आपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल करना है, लेकिन जहाँ पर आपको अपना रौद्र रूप इस्तेमाल करने की ज़रूरत है तो आपने अपनी वो चीज़ भी वहाँ पर इस्तेमाल करनी है। जहाँ बोलना है वहाँ बोलना है, ये चीज़ आपको अपने अंदर लेकर के आना है। ये आपको बनना पड़ेगा, ये आपको बनना पड़ेगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली अबंडेंस है एंड माँ प्रोटेक्ट कर रही है आपको। ये थी पाइल 1 वालों के लिए जिन्होंने भी गोल्डन स्टोन चूज़ किया था। उन लोगों के लिए 2022 का प्रेडिक्शन। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी और आपके साथ रेजोनेट की होगी, और माँ काली आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स और ढेर सारी खुशियाँ, आपकी लव लाइफ अच्छी करे, आपकी हेल्थ अच्छी करे। इसी चीज़ के साथ मैं अब इजाज़त लेना चाहूँगी और अब मैं जाऊँगी पाइल 2 वालों पे। बाय। हेलो पाइल 2,
हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब लोग। ये पाइल 2 है जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज़ किया है। चलिए देख लेते हैं 2022 में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ 2022 में उनके लिए आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव एनर्जी में मुझे सेंड कीजिए पॉजिटिव एनर्जीज। मेरी ज़बान आज भी लड़खड़ा रही है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। पाइल 2 वाइट स्टोन जिन लोगों ने चूज़ किया है, चलो 2 कार्ड्स आ गए हैं तो ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। 10 ऑफ कप्स, वाटर ऑफ, मैं आज क्या बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों इतना ब्लूपर्स क्यों हो रहे हैं मेरे साथ इतने। 10 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पाइल 2 जिन्होंने भी वाइट स्टोन चूज़ किया है, 2022 में वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो 2022 में पाइल 2 वाले क्या एक्सपेक्ट। ओके, ठीक है। दी हाई प्रिस्ट, किंग ऑफ कप्स, पाइल 2 वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में वाइट स्टोन इन्होंने पाइल। एट ऑफ पेंटिकल्स, oops, okay, the chariot, ace of cups, 3 of cups, अगेन वाटर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जस्टिस एंड लास्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ अमेजिंग। ऑरेकल से भी देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी आई है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड रहेगी ये। ऑरेकल से फर्स्ट कार्ड जो आया है हमारे पास, इनडिसीजन, एडजस्टेंट एंड पॉसिबिलिटीज़, वो तो दिख ही रहा है। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाइल 2 वाले 2022 में। 888 मुझे दिखाई दे रहा है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर अगस्त का महीना या नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, डोर टू रोमांस, जो कि मैं भर भर के देख रही हूँ यहाँ पर। नंबर 33333, फाइनेंशियल क्राइसिस। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कम्युनिटी। सो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, पाइल 2 वालों के लिए ये जो ईयर है वो काफ़ी रोलर कोस्टर राइड की तरह रहने वाला है। बिकॉज़ जहाँ पर रिलेशनशिप की बात अगर मैं करूँ, क्योंकि फर्स्टली सभी लोग यही देखना चाहते हैं, यही देखने के लिए मेरे चैनल पे आते हैं कि इनकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, तो स्टार्ट हम लव लाइफ से ही करते हैं। लव लाइफ में आपके लिए भर भर के ऑफर्स देख रही हूँ, शादी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए तो, और सिंगल्स के लिए भी शादी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है। अगर आप किसी को डेट करना चाहते हो, किसी का प्रपोजल का वेट कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो। देखो, रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एज यू कैन सी, एंड उसी के ऊपर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, देन हमारे पास 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डोर टू रोमांस है हमारे पास। तो लव लाइफ आपकी 2022 में काफ़ी अच्छी देख रही हूँ मैं। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो
बोल सकते हैं आपके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं या फिर आप उनको डेट कर सकते हो। डेफिनेटली ट्रैवलिंग के दौरान आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है, ऐसा भी मुझे कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारा एक्शन 2022 में भर भर के एक्शन भरा पड़ा हुआ है, वो चाहे लाइफ के किसी भी मैनर में हो, लेकिन मैं बहुत सारा एक्शन होते हुए देख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें एक साथ 2022 में आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रही हूँ। बहुत टाइम से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं काफ़ी लंबे समय से, और उसमें अगर आप कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शादी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपके लिए शादी आ रही है, आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है, आपके लिए स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यहाँ पर आया है और जस्टिस का कार्ड आया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर ये लग रहे हैं कि जो गर्ल्स मेरी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रही हैं, उनके पार्टनर्स ने समहाउ उनके साथ इनजस्टिस किया है या कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने पास्ट में की है, तो वो 2022 में उनकी तरफ से सुधरती हुई दिखाई दे रही है। उनकी गलतियों को वो सुधारने की कोशिश करेंगे और अपनी गलतियों पर बहुत काम करेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे, ये भी मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो तो भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपका जो भी पार्टनर है जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो थर्ड पार्टी से निकल करके आपके पास आते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ डेफिनेटली वो किसी प्रकार का न्याय करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक पर्सन जो काफ़ी प्रैक्टिकल मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो काफ़ी इमोशनल दिखाई दे रहा है। अगर कार्ड के हवाले से बात करूं तो जो लड़की है वो काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रही है, लेकिन जो लड़का है वो काफ़ी इमोशनल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ट्रैवलिंग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं आप, या शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जिनके साथ भी आप डील करोगे ये आपके ट्विन फ्लेम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं करियर की बात करूँ तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत स्ट्रगल करते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत हार्डवर्क करेंगे, अपने पेंटिकल्स पर अपनी एनर्जीज लगाएंगे। और डेफिनेटली करियर वाइज अगर मैं देखूँ तो आपको हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के नई अपॉर्चुनिटी और अच्छे रिजल्ट्स आपको तब देखने मिलेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे एक्सपेक्ट करो कि भाई 2022 में मेरे ने नई जॉब आ जाए, नया करियर, या आप जो भी सोच रहे हो, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस में ये कार्ड देख रही हूँ, तो या तो अगर ऐसा है कि आप अपने खर्चे बहुत ज़्यादा करते हो तो थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और साथ के साथ आपको अपने करियर में जो है वो डिसीजन लेने में बहुत दिक्कत आएगी 2022 में। मैं आपको ऐसे देखती हूँ, आप बहुत कंफ्यूज वाली स्थिति में रहोगे कि आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है, आपको इंडिया में रह के काम करना है या आपको फॉरेन जाके काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बहुत सारी मुझे कंफ्यूजिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, और मैं आपको ना मैच्योर होते हुए भी काफ़ी देखती हूँ। लाइक आपके अंदर एक वो बोलते हैं ना श्याणापंती, वो श्याणपति आपके अंदर आती हुई मुझे 2022 में दिखाई दे रही है। जैसे कार्ड आए हैं मुझे वैसे ही पढ़ना पड़ेंगे। किसी प्रकार का सेलिब्रेशन में यहाँ डेफिनेटली देख रही हूँ, ये या तो किसी की मैरिज हो सकती है, कोई फंक्शन है जिसको आप काफ़ी इंजॉय करोगे और ये फंक्शन आपके लिए ना बहुत बेनिफिशियल साबित रहेगा। तो 2022 में कोशिश कीजिए कि अगर कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपको जेन्युइनली जाना चाहिए तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। वहाँ से आपको कुछ ना कुछ हाथ लगेगा या आपके लिए ब्लेसिंग्स वहाँ से आ सकती हो सकता है। आपका रिश्ता किसी फंक्शन के दौरान तय हो सकता है, किसी व्यक्ति या किसी से आपकी वहाँ मुलाकात हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में टैरो में जो था 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जैसे मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों से ना आपकी अनबन होने के चांसेस या फाइट होने के चांसेस रहेंगे, तो आप थोड़ा सा कोशिश करना कि उन चीज़ों को आप अवॉइड करो। ठीक है, और इससे देख लेते हैं 7 चक्रा से ग्रैटिट्यूड, ओके, क्रिएशन, डेफिनेटली वैनिटी एंड कॉम्प्लेंसी। ओके, तो मैं अब आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ जो मुझे चैनल भी हो रही है और कार्ड में भी दिखाई दे रही है। वो ये है कि समहाउ मैं अगर आपके करियर में आपको देखती हूँ स्ट्रगल करते हुए, बहुत सारे अटैम्प्ट करते हुए, बहुत सारी फाइट्स होते हुए, स्ट्रगल करते हुए, तो उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि आप अपने साथ ना एक बैगेज लेके चल रहे हो।
आपको ना उस बैगेज को रिलीज़ करना है। आपके अंदर जो पास्ट में लाइक 2021 की जो एनर्जी है वो आपको 2021 में रिलीज़ करके आपने नए साल में नई एनर्जी, नए इंथुजियाज्म के साथ में एंटर करना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने साथ में तो ये चीज़ आपको आपकी लव लाइफ में तो दिक्कत नहीं मुझे किसी प्रकार की आती हुई दिख रही है, लेकिन आपके करियर में, आपके फाइनेंस में या आपकी हेल्थ पर इसका असर देख रही हूँ मैं। आपको एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं और ये रीज़न यही रहेगा इसका। ठीक है ना, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रिलीज़ करके आपने नए साल में जाना है। ठीक है, एंड ग्रेटिट्यूड डेफिनेटली पाइल 1 में भी ग्रेटिट्यूड आया था और पाइल 2 में भी ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है, तो आपको डेफिनेटली भगवान की तरफ और यूनिवर्स की तरफ ग्रेटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2022 में पेरेंट्स बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको इस तरह से भी देखती हूँ कि आप उसके भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्टिलिटीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके लिए बन रहे हैं। कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, नए लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, वर्क प्लेस पर आप कुछ नए लोगों से मिलोगे, बट आपको थोड़ा सा अपने नेचर में थोड़े चेंजेस लाने की ज़रूरत मुझे यहाँ मालूम होती है। अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, इंट्यूटिव फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसमें भी मैं आपको जाते हुए देख रही हूँ, बट डेफिनेटली उसमें भी ना आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर पर, अपने नेचर पर, और जैसे कि मैंने कहा कि आप जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी आप अपने साथ लेके चल रहे हो, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत मुझे यहाँ मालूम होती है। थोड़ा सा ना नेचर में भी जाइए, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ये आपको हील करेगा। अभी भी आपकी हीलिंग बाकी है, शायद आपने ठीक से अपनी हीलिंग नहीं की है, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट ओके सॉरी, बहुत सारे कार्ड हैं, मैं आपके लिए गाइडेंस भी देख रही हूँ, लव मैसेजेस निकालूंगी। बिलीव इन दी इम्पॉसिबल, तो अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जहाँ पर आपको लगता है कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता है समथिंग, तो पहले तो ये नेगेटिव थॉट को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि नहीं हो सकता। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, तो आप अपने गोल के बहुत नज़दीक है। जिस तरह से, जिस पेशेंस के साथ और जिस पैशन के साथ आप अपने काम को कर रहे हैं, उसी पैशन और पैशंस के साथ उस काम को करते रहिए। मेडिटेशन एंड कॉन्टम्पलेट, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, मेडिटेशन करना आपके लिए नेगेटिविटी को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये आगे चल करके आपकी तरक्की में बाधा पैदा कर सकती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये फॉलो करते हो, तो आपकी लव का जो एक टफ साइकिल, लाइफ का जो एक टफ साइकिल है वो ख़त्म होकर के आप नई एनर्जी के साथ नए साल की शुरुआत कर सकते हो, नए साल को वेलकम कर सकते हो एक अच्छी एनर्जी के साथ में, और आप अच्छी चीज़ें नए साल में लेकर के जाएंगे, ऐसा मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली आपकी मदर से, अगर आपके फादर से आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और रोमांस आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा भर भर के मैं देखती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांस के, लव लाइफ आपकी बहुत इम्प्रूव होने वाली है, बहुत चेंजेस आपकी लव लाइफ में भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, एंजाइटी, डिप्रेशन से, नेगेटिव चीज़ों से और थोड़ा सा नेगेटिव माहौल से आप थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। रोशनी में जाए, जल्दी उठे, नेचर में जाए और नेचर में टाइम स्पेंड करें। काली माँ के डेक से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, और मेरे कैंडल्स जो हैं वो भी ख़त्म होने को है, मुझे चेंज करना पड़ेंगे क्योंकि अभी मैं पाइल 2 तक ही पहुँची हूँ। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। ओके, समाशना, तो ये नंबर 1 है काली माँ का कार्ड में से, डेक में से। तो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना, पहली बात तो आपको प्रोटेक्शन तो मिल रही है ऊपर वाले की तरफ से। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है, आपको गाइड नहीं किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है, लेकिन आप उस जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना, आप उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हो। और समहाउ ना अब मैं आपके इर्द गिर्द बहुत फायर देखती हूँ। अगर आप बहुत रेड कलर इस्तेमाल करते हैं, रेड कलर बहुत पहनते हैं, या आपने अपने घर में बहुत रेड चीज़ें लगवा रखी है, इस्तेमाल बहुत रेड कलर करते हैं, तो आप
प्लीज़ उसको हटा दीजिए। ये आपके फायर एलिमेंट को, अगर आप स्पेशली धनु राशि के हैं, सिंह राशि के हैं, मेष राशि के हैं, तो स्पेशली आप उस चीज़ को हटा दीजिए। ये आपके फायर एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा उजागर कर रही है। फायर होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर भी अगर फायर होगी तो ये चीज़ों को जलाकर खाक कर देगी आपके लिए, ठीक है। और अगर आपके अंदर थोड़ा सा ईगो या एटीट्यूड का प्रॉब्लम आ रहा है, या आपको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ होती है आपको, तो ये सारी चीज़ें इस लाल रंग की वजह से, ये लाल रंग एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर अब उसको छोड़ देना है, मतलब उसको कुछ भी नहीं करना है, तो आप वो चीज़ें कीजिए, ठीक है। सो अब देख लेते हैं आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं, उसके बाद रीडिंग को एंड करते हैं। पाइल 2 वाइट स्टोन वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। फर्स्ट जो मैसेज मुझे मिला है आप लोगों के लिए वो है, समथिंग सीम्स मिसिंग इन माई लव लाइफ, आई फील बोर्ड एंड स्टक। तो ये समबडी, ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके साथ अभी आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर बात बंद है। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई हैव ओवरकम ऑल माई फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। स्ट्रेंथ का बेसिकली ये कार्ड है। आई एम लूजिंग स्लिप ओवर दिस फियर एंड एंजाइटी इज़ रियल। तो अब फाइनली किसी को आपकी वर्थ का एहसास हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई पास्ट पर्सन, करेंट पर्सन भी अगर आपकी लाइफ में, उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो आप 2022 में, तो कंप्लीशन मुझे यहाँ बेसिकली दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। लव लाइफ में आपके लिए कंप्लीशन है, और ये काफ़ी पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके साथ रेजोनेट की होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप आगे क्या वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। सो गाइस, जिन्होंने भी पाइल 3 यानी कि ब्लू स्टोन को चूज़ किया था, उन लोगों के लिए देख लेते हैं 2022 में वो क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए 2022 में पाइल 3 वालों के लिए क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, कैसी उनकी लव लाइफ, हेल्थ, करियर, प्रोफेशन। फर्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट का, ओके। ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, 10 of swords, okay, very good, amazing. 5 of wands, okay. 7 of pentacles, पाइल 2 जिन्होंने ब्लू स्टोन चूज किया है 2022 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो कि अभी पाइल 2 में भी था, द एम्प्रेस, अगेन पाइल 2 में एम्प्रेस भी थी, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। स्ट्रेंथ, लियो, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। थोड़ा सा कार्ड्स अरेंज कर लूँ मैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ कप्स। ऑरेकल से भी निकाल लेते कार्ड, फिर आपको बताती हूँ। मैं बहुत सारे डेक इस्तेमाल करने वाली हूँ क्योंकि हम डीप रीडिंग कर रहे हैं, पूरे ईयर की रीडिंग कर रहे हैं, जैन टू दिसंबर, तो सारी एनर्जीज कवर होनी चाहिए। पाइल 3 ब्लू स्टोन क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2022 में, ओके। स्ट्रेटजीज
फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, द गार्डन एंड द गेट, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, एक कार्ड और लेना चाहूँगी मैं, एंड कम्युनिटी। ओ माय गॉड, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक से है कैरिंग कनेक्शन। फाइनली मैं सोच ही रही थी कि अभी तक ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया है। ओके, सो गाइस, जो पाइल 3 वाले हैं, मैं ऐसे देख रही हूँ आप लोगों को किसी चीज़ का या फिर किसी पेनफुल सिचुएशन का अंत होने वाला है। आई थिंक ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं मुझे कि 2022 में ना किसी ऐसी सिचुएशन का, मुझे ऐसा दिख रहा है 2021 आपके लिए काफ़ी टफ रहा है, ठीक है ना, और 2022 आपके लिए कंप्लीशन का ईयर रहेगा। हो सकता है दिसंबर में एंड कर करके जब आप न्यू ईयर में जाओ, जनवरी में एंटर करो 2022 में, तब तक के आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आप आगे, एक तो आपको 2021 में सारी चीज़ें सिखा दी गई हैं कि कैसे बुरी से बुरी सिचुएशन में कैसे रहना है, कि आपको इमोशनली, आपको फिज़िकली, आपको हर तरह से इतना टॉर्चर किया गया है कि 2022 में आपको तैयार कर दिया गया है। जैसे आर्मी में जाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमें पहले कैसे ट्रेन किया जाता है, कितनी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती है जब जाके एक आर्मी ऑफिसर तैयार होता है। तो अपने आप को आप एक वॉरियर की तरह लीजिए। 2021 में आपने बहुत फाइट्स की हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, और 2022 में आप उसको एज अ एक्सपीरियंस लेकर के चलोगे, ठीक है ना। उस चीज़ को अपने माइंड में ये बिठा के नहीं चलना है, अरे ये हुआ तो आगे भी यही होगा ना, आपको उसको एज अ एक्सपीरियंस लेकर के चलना है। और 2022 में वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ के अलग अलग मैनर में काम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमको मिला है, उसी के नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो एक चीज़ तो ये है कि देखो भाई, इतनी तलवारें, इतने मार धाड़ खाने के बाद, इतनी टफ सिचुएशन देखने के बाद स्टिल आप अलाइव हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अभी भी आप जिंदा हो, तो आगे की सिचुएशन के लिए आप तो रेडी कर दिए गए हो, ठीक है। और अब आपको अपॉर्चुनिटीज़ गेन करने से, आपके रिलेशनशिप बेटर होने से कोई नहीं रोक सकता है। और कुछ लोगों को मैं बहुत अग्रेसिव मोड में भी देख रही हूँ, ऐसे चीज़ में कि आपने कुछ चीज़ों पर आप बहुत कंट्रोलिंग नेचर आप अपना रखने वाले हो। अगर मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल देख रही हूँ 2022 में, हो सकता है 2021 आप इमोशनली बहुत पिट गए हो, लेकिन 2022 में आप इतने प्रैक्टिकली, इतने माइंड से चीज़ों को लेकर के चलेंगे कि आपको हर जगह दिल का इस्तेमाल नहीं करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है, और कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको पता है। तो 2022 में आपके डिसीजंस, आपका बिहेवियर, आप जो भी चीज़ें करोगे ना, ये आपके पास एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेंगे, जो आपने पास्ट में देखा है। क्योंकि मैं काफ़ी पेन देख रही हूँ, काफ़ी पाइल 3 वालों को बहुत टफ सिचुएशन से निकल करके आता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत फोकस होने वाले हो, मे बी आप अपने करियर और अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, बहुत फोकस होकर के काम करोगे आप। मैं आपको ऐसे देख रही हूँ कि अभी आप इमोशनल की पोटली बना करके इसको साइड में रख दोगे, देन आप अभी पूरा फोकस जो है अपने करियर पर करने वाले हो। जो लोग अगेन, जैसे कि पाइल 1 में भी आया था, पाइल 2 में भी आया, और पाइल 3 में भी सेम चीज़ आई है, फर्टिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर आपको उस तरह से भी देख सकती हूँ। फंक्शंस, पार्टीज़, सेलिब्रेशंस बहुत सारे मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आप अटेंड करोगे। लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप सुधरेंगे। ऐसा नहीं है कि इतने सारे बैड एक्सपीरियंस रहे तो अब आपके नए रिलेशनशिप्स नहीं बनेंगे, नए दोस्त, नए लोगों से आप मिलोगे नहीं, डेफिनेटली मिलोगे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। आप उस चीज़ को, आप उस मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और काफ़ी हील हो चुके होंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी हील होकर के आए हो। आप ना 2022 में बहुत स्ट्रेटजी के साथ कूदने वाले हो। आपने अपने दिमाग में स्ट्रेटजीज़ बना ली है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, इस तरह के सारे सवालों के जवाब आप खुद दे चुके हो, और आपको पता है कि आपको क्या करना है। तो आप करियर में बहुत 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 अच्छा करने वाले। 2 क्वींस आई है हमारे पास, दिस इज़ समथिंग वेरी पावरफुल। द एम्प्रेस अपने आप में इतनी पावरफुल होती है, ऊपर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आ जाना, मतलब कि आप
अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आप उस चीज़ को लेकर के ना बहुत सीरियसली, बहुत फोकस होके उस चीज़ को करोगे और जो उसका नतीजा निकल के आएगा वो काफ़ी पॉजिटिव निकल कर के आएगा आपके लिए। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपका देखती हूँ यहाँ पर। आई थिंक असम मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, असम, चाय पत्ती समथिंग। तो हो सकता है कि आप उड़ीसा, असम इस तरह की जगहों पर घूमने जा सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज चैनल हुआ है, बट डेफिनेटली आपके लिए वहाँ जाना, ग्रीनरी में जाना या फिर समथिंग नेचर के करीब जाना बहुत 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 बेनिफिशियल होगा। मैं आपको 2022 में इस तरह से देखती हूँ कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की मैं बात करूँ तो आप इस लेवल पर होंगे अगर आप सही तरीके से अपना दिमाग का और सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ऐसे देखती हूँ कि आप इस पोजीशन में होंगे कि आप खुद का तो कर सकते हो, आप दूसरों के लिए भी चीज़ें कर सकते हो। और आप ना 2022 में बहुत जजमेंटल भी हो सकते हो। लाइक आपको हर चीज़ में ये रहता है कि सही चीज़ सही होना चाहिए, गलत चीज़ गलत होना चाहिए, या फिर दोनों चीज़ इक्वली होना चाहिए। किसी के साथ ऐसा नहीं, गलत नहीं होना चाहिए या सही नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहोगे। अगर आपको कोई पूछे कि मैं ये सिचुएशन में हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं आपको देखती हूँ कि आप बहुत ही प्रैक्टिकली उस चीज़ को डिफ़ाइन कर पाएंगे और उस चीज़ का आंसर निकाल पाएंगे। और फाइनेंस तो बहुत 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 अच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो आपको लास्ट अपनी उम्मीद की किरण थी वो आपको बहुत ही सक्सेस के टूवर्ड्स लेकर के जाएगी। आपने होप नहीं छोड़ी थी, आप स्टिल अलाइव रहे थे और इतना कुछ सीखने के बाद आप बहुत अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। केयरिंग कनेक्शन का कार्ड था हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक से, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप भी सुधरेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी से बहुत टाइम से अगर आप डील कर रहे थे समथिंग ऐसा कुछ है, तो थर्ड पार्टी का भी मैं अंत होते हुए देख रही हूँ। क्योंकि कंप्लीशन नंबर 10 आना मतलब ये भी अपने आप में एक कंप्लीशन होता है ना। तो अगर आप थर्ड पार्टी से भी डील कर रहे हो तो थर्ड पार्टी का भी अब अंत होने वाला है, ठीक है ना। अब उनकी उल्टी गिनती चालू होने वाली है। अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत काम करने वाले हो, अपनी इनर आप खुद की वैल्यू तो समझोगे और स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करोगे। आप खुद को हील करोगे, अपने आसपास के लोगों को हील करोगे और जो पॉजिटिविटी आप अपने अंदर लेकर के आओगे ना, वही पॉजिटिविटी आप अपने आसपास के लोगों को दोगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत कंट्रोलिंग नेचर के हो जाओगे आप 2022 में। अब आप ऐसे नहीं रह जाओगे, 2021 में आप जैसे थे ना, आप वैसे बिल्कुल नहीं रह जाओगे। लियो आपके लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये राशि या इस राशि का शख्स या आप खुद लियो हो सकते हो, तो आप पावर पोजीशन में आ रहे हो, ये साइन हो सकता है आपके लिए। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। काफ़ी अच्छा ईयर देखती हूँ मैं ये आपके लिए। बेसिकली आपकी एज 30 हो सकती है, 35 हो सकती है, 21 हो सकती है। जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जून आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। चलिए देखते हैं। ओके, प्रेयर। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको ना बहुत क्लैरिटी आएगी, आपको क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है। ये जो कार्ड यहाँ पर प्रेयर का मतलब एक्चुअल में आप उसको वैसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए प्रेयर्स बहुत काम करेगी, ग्रेटिट्यूड शो करना है आपने। लेकिन मैं जिसको जिस तरीके से देखती हूँ ना, मैं इसको एज अ क्लियरिटी के से देखती हूँ कि आपको चीज़ें बहुत क्लियरली दिखाई देगी, ऐसा देखती हूँ मैं आपको। उसके बाद आता है रिजेक्शन। तो अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के डाउट है कि आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे, आपको रिजेक्शन का डर है, ऐसा कुछ है, तो ये आप डर अपने मन से निकाल दीजिए। मैं आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी देख रही हूँ, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे जिसका जवाब भी आप खुद ही ढूंढने की कोशिश करोगे, ठीक है। पर आपने खुद नहीं अपना ज़्यादा दिमाग को जोर नहीं देना है ज़्यादा, ठीक है ना। समय आने पर चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद चल कर के आ जाएगी। और
डेफिनेटली चिल्ड्रन यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या अगर आप किसी से डिस्टेंस में रह रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके पेरेंट्स से, या फिर अगर आपका बेबी है थर्ड पार्टी से आप डील कर रहे हैं, या चिल्ड्रन का मैटर है समथिंग, तो उस चीज़ में भी मुझे कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विजडम, डेफिनेटली ग्रोथ है आपकी। मेरे को ऐसा लगता है नेचर के साथ काम कीजिए आप। या ना सेल्फ डिस्कवरी भी करोगे आप 2022 में। और किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन है जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा है, या कोई ऐसा काम है जो आपका होना चाहिए था बट नहीं हुआ था, तो 2022 में आपका वो चीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। बहुत इंटरेस्टिंग पाइल 3। अभी तक मैंने जितनी भी पाइल्स की रीडिंग की है, 3 पाइल की रीडिंग की है मैंने। पाइल 3 बहुत 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 इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को, समझने को, बहुत एक्सपीरियंस से भरी हुई है। मुझे खुद भी काफ़ी मज़ा आ रहा है पाइल 3 की रीडिंग करते हुए। जॉय तो बहुत है यार, लाइक देखो ना, यहाँ पर टैरो से, बॉटम ऑफ द डेक से 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन ऑरेकल से हमारे पास कम्युनिटी, जो कि एक प्रकार से सेलिब्रेशन हो रहा है किसी चीज़ का, एंड जॉय अगेन। तो काफ़ी इंजॉय करने वाले हो आप 2022 को, हर तरह से अपने पैशन को फॉलो करोगे, ठीक है। ग्रिफ, किसी भी प्रकार की ग्रिफ आपके मन में अगर रह जाती है तो वो आपके लिए बाधा पैदा कर जाएगी। तो किसी भी प्रकार की कोई पछतावा, गिल्ट, ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में नहीं लेकर के आनी है। एनी हाउ किसी सिचुएशन में आपने नहीं लेकर के आनी है, ठीक है। और नेचर के साथ काम करो यार, नेचर के साथ काम करना आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं देखने की कोशिश कर दूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं कि और आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। बट इसके पहले मैं और अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ मैसेज हो जो छूट ना जाए समथिंग। किसी भी काम को करने से पहले ना बहुत स्ट्रेटजीज बनाना, बिना प्लानिंग के किसी काम में कूदना नहीं, ठीक है। और स्टेबिलिटी आपकी डेफिनेटली इस साल आप स्टेबल हो जाओगे, आप अपनी चीज़ें कर पाओगे, अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे। या और अगर आप कुछ चीज़ें करोगे भी ना तो उसके भी काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट जो है निकल करके सामने आएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है आप दिमाग से भी काफ़ी ज़्यादा तेज हो सकते हो। ये जो पाइल 3 देख रहे हैं ना, अगर अभी तक नहीं थे ना तो 2022 में आपके अंदर बुद्धि बहुत आ जाएगी, आप बहुत शार्प माइंड हो जाओगे। या ट्रैवल एज सच मुझे इतना स्ट्रांगली नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ अगर आप शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हो या एजुकेशन के रिलेटेड, काम के रिलेटेड कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। मैं एक्चुअली सब कार्ड को और ध्यान से देखती हूँ ताकि मुझसे कुछ छूटे ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। रिजेक्शन से नहीं डरना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजिंग एनर्जी में नहीं जाना है। सेल्फ डिस्कवरी करो, आपके लिए बहुत अबंडेंस, विजडम, सब कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस आ रही है। पाइल 3 ब्लू स्टोन जिन्होंने चूज़ किया था उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, अ न्यू मून इन लिब्रा। तो देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोलना भी चाह रही थी, लिब्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और हो सकता है आपके चार्ट में लिब्रा हो। अगर फायर साइन है, धनु राशि समथिंग, तो लिब्रा आपके चार्ट में हो सकता है, चांसेस है। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ये कार्ड और ये कार्ड दोनों एक सेम चीज़ बोल रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अब समय आ गया है देने का, लेने का नहीं, ले लिया जितना लेना था, अब देने का समय है। चाहे किसी की हेल्प करना हो या फिर खुद आपने चीज़ें इतनी सहन कर ली है, तो या आप समझ सकते हो। वर्क थ्रू योर फियर्स, अपने डर पर काम कीजिए स्कॉर्पियो।
एंड मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। या लव लाइफ में क्या बोलूँ मैं, आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव हो ही रही है साथ साथ, और हेल्थ आपकी सुधरेगी। अगर आप 2021 में बहुत ही ज़्यादा बीमार रहे हो या हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा हुई है या आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा हो समथिंग, तो आपकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा सुधरती हुई मुझे दिखाई दे रही है। किसी पर्सन की एंट्री डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ होते हुए, जो काफ़ी आपका ध्यान रखेंगे, और जैसे लाइफ पार्टनर आपको चाहिए या ऐसा व्यक्ति आपको चाहिए, मुझे वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा सच मुझे लव लाइफ में इतने ज़्यादा कुछ कार्ड्स निकल करके नहीं आए हैं, जो आए हैं मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, काल रात्रि मैं दिखा देती हूँ आपको कार्ड। काल रात्रि तो आपके लिए जो है न्यू मून काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अभी आने भी वाला है, ठीक है, डेफिनेटली। और चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। मैं आपके इर्द गिर्द आपके आइट साइड अबंडेंस देख रही हूँ, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है माँ काली की तरफ से, एंड फियरफुल होना है। किसी प्रकार का कोई डर या कोई भी थॉट आपके माइंड में अटका पड़ा हो, उसको निकाल करके फेंक दो, ठीक है। और आपको गाइड किया जा रहा है, उस गाइडेंस को आप समझिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है ना, 2022 में उस पर काम कीजिए। न्यू मून आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और न्यू मून में आपकी लाइफ में हमेशा ही किसी प्रकार का चेंजेस आप देखोगे। मैं आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, 2022 में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ। आप देख रहे हो काली माँ का ये जो रूप है, ये कैसे वॉरियर की ड्रेस पहनी हुई है, मुंह अंदर के साइड है और बाहर से पूरा कवर किया हुआ है। तो अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन बाहर की जो अपीयरेंस है उससे सब डरे हुए हैं, उससे सब कन्फ्यूजन में हैं। तो समझ रहे हो आप मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ? आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ओके, आई एम मैनिफेस्टिंग हेल्दी चेंजेस इन आवर रिलेशनशिप विच विल इनेबल us to take the right decision. It is time to take a right call. तो आपका कोई पार्टनर है जिनसे आपकी बातचीत अभी बंद थी या समथिंग ऐसा कुछ था, तो वो फाइनली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप पर काम भी करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी इन अ कमिटेड लॉन्ग टर्म एंड सिक्योर रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी इज़ की। और डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड था, तो कम्युनिकेशन आपका 2022 में एक्सपेक्ट है। कमिटमेंट तो एज यूजुअल हम देख ही रहे हैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हुए। इट फील्स लाइक आई हैव नोन यू फ्रॉम बिफोर, फ्रॉम मैनी पास्ट लाइफ, यू फील फेमिलियर एंड देन अट्रैक्ट्स मी टू यू। तो हो सकता है ये आपका कोई पास्ट लाइफ का जो है रिलेशनशिप हो सकता है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर। और बॉटम ऑफ द डेक से हैं आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई एम लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी बिटवीन अस। तो डेफिनेटली कोई आपको मैनिफेस्ट तो कर रहा है, या तो ये ईयर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। वुमेनिज्म ये शब्द आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पावर, सेल्फ वर्थ ये शब्द आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और मैनिफेस्टेशन इस शब्द का, मेडिटेशन ये शब्द आपके लिए मुझे सुनाई दे रहे हैं। 2022 में इन शब्दों को आप लिख करके रख सकते हो किसी डायरी में, और इसको अपने दोहराते रहिए और इन शब्दों के अर्थों पर काम करते रहिए। जैसे मैंने कहा मैनिफेस्टेशन, तो आप इस साल में अगर जो चीज़ आप चाहोगे, जो आप मांगोगे, वो आपको मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना होगा, ग्रेटिट्यूड शो करना होगा, और ख़ुद के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत मुझे मालूम होती है। सो गाइज़ यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। बहुत मज़ा आया मुझे पाइल 3 वालों की रीडिंग करके। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो यार लाइक चिपका दो एक फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड पर्सनल रीडिंग बहुत अभी बैक टू बैक मैं ले रही थी, पिछले एक हफ्ते से मैं पर्सनल रीडिंग ले रही हूँ, और बहुत बुकिंग्स थी। अभी मैंने बुकिंग्स बंद कर दी थी बीच में, क्योंकि बहुत सारी बुकिंग्स थी और नहीं हो पाता है इतना एक साथ करना, ठीक है।
तो अभी बुकिंग्स ओपन हैं। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, टैरो के स्टूडेंट्स ने भी रजिस्ट्रेशंस करवा दिया है। मैं ग्रुप में काम नहीं करती, मैं पर्सनली हर स्टूडेंट को पर्सनली अटेंड करती हूँ और उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, नोट्स के थ्रू उनको जो है टैरो सिखाती हूँ। तो कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, कुछ 2 से 3 लोगों की सीट्स और अवेलेबल है। अगर आप में से कुछ लोग टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपने बस एक मैसेज छोड़ना है और मैं आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगी। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हो, किसी प्रकार के रेमेडी, उपाय या आपकी लव लाइफ से, हेल्थ से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाहते हो तो आप एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन ले सकते हो मुझसे। टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, टैरो की कंसल्टेशन ले सकते हो। और मुझे आपने व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। सो यही सब कुछ मुझे आपके साथ शेयर करना था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय।